बात है स्वामी जी, जीवन में सात्विकता जितनी अधिक बढ़ती चली जाएगी, आहार और निद्रा उतना कम होता चला जाएगा। अब चिकित्सकों का चिकित्सा विज्ञान अलग है, पर साधक जगत की बात एकदम अलग है। इसलिए ऐसे महात्माओं का भी हमारे यहां वर्णन मिलता है इतिहास पुराण में, जो आज भी केवल वायु का आहार लेकर के रहते हैं। आज भी अन्न जल भी नहीं लेते। फिर उनकी निद्रा सर्वथा समाप्त हो जाती है। आहार और निद्रा का संबंध है। यया भूते सुदृश्यते योनोच्छिष्टान दर्शयन्ति तमुन्मादम प्रचक्षते। ये निद्रा से जीवों के इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। जो मनुष्य जूठे मुख सो जाता है उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण कर देते हैं और उसी से उन्माद पैदा हो जाता है। इसलिए शयन की विधि है, चाहे जितनी भयंकर ठंडी हो, शयन के पहले लघुशंका ना भी लगी हो तो एक बार लघुशंका अवश्य जाना चाहिए। लघुशंका जाए, विधिवत पैर धोए, पूरे पैर धोए, पूरे हाथ धोए, 4 बार कम से कम कुल्ला करे और आचमन करके प्राणायाम करके तब भगवान का स्मरण करके शयन करे तो निद्रा योग निद्रा बन जाएगी। गीले पैरों से गीले हाथ से भोजन करना चाहिए, पर गीले पैरों से शयन नहीं करना चाहिए। इसलिए एक अलग वस्त्र रखना चाहिए जिससे पैरों को अच्छी प्रकार से पोंछ दिया जाए और तब पवित्र होकर के शयन करना चाहिए। जो पवित्र होकर शयन करते हैं उन पर अशुद्ध जीवात्मा कभी आक्रमण नहीं करते हैं। अच्छी बात कहने जा रहे हैं हम। अपनी इच्छा से जिस साधन को आपने मोक्ष कारक मान रखा है, उस साधन का आश्रय लेने पर भी बंधन हो सकता है, किंतु जो स्पष्ट बंधन कारक दिखाई पड़ रहा है और वो बंधन कारक चीज भी भगवान की आज्ञा से हो जाए, समर्थ सद्गुरु की आज्ञा से हो जाए, तो बंधन कारक क्रिया से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान हम इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि समान शीलाम ग्रह मेध धेनुम, समान शीलाम ग्रह मेध धेनुम। क्या बढ़िया बात। समान शीलाम ग्रह मेध धेनुम। हे प्रभु, आप समान शीला कन्या से हमारा विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। जैसा हमारा अंतःकरण है, जैसी हमारी विचारधारा है, उसके अनुरूप कन्या से विवाह होगा तो भक्ति दुगनी हो जाएगी। आपकी विचारधारा अलग है, आपकी गृहिणी की विचारधारा अलग है, तो घर में रह करके भी आप भजन नहीं कर पाओगे। और दोनों का एक भाव हो जाएगा तो आपका भजन बहुत बढ़िया से बनेगा। कैसी समान शीला कन्या चाहिए? बोले ग्रह मेध धेनुम। हे भगवान, ऐसी कन्या चाहिए जो ग्रह मेध धेनुम हो। ग्रह मेध धेनु माने क्या होता है? आपके घर में गैया है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय आपके घर में है, और गैया थोड़ी तेज मिजाज की है, पर उस गैया ने आपके घर में बछिया दी। अब बछिया ने आपके घर में जन्म लिया। उस बछिया को लालन पालन करने का सौभाग्य आपको मिला। आप दिन भर उसको खिलाते रहते हैं, गोद में लिए रहते हैं। और देखा होगा जिनके घरों में बछड़ा बछिया होते हैं तो छोटे बच्चे फिर कुतिया के पिल्लों से नहीं खेलते हैं। आजकल नकली कुत्ता कुतिया जाने क्या क्या रोड के किनारे धरे रहते हैं, वही लोग खरीद के ले जाते हैं, छोटे बच्चे उन्हीं से खेलते हैं।
उनकी प्रवृत्ति वैसी होती है। और घर में वेदलक्षणा भारतीय देसी गाय होगी तो छोटे छोटे बालक बालिकाएं खेलेंगे तो किससे खेलेंगे? बछड़ा बछिया से खेलेंगे। अब वह आपका लाड़ प्यार पाकर पली पुसी बछिया जब गाय बन जाएगी तब आपको बिल्कुल मारेगी नहीं, आपसे बहुत प्रेम करेगी। ऐसे अपने घर की ब्याही हुई जो पाली पोषित होम धेनु है उसके समान सीधी साधी समान शील वाली कन्या से हमारा विवाह हो जाए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने इस प्रकार से श्री करदम जी महाराज ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की और कहा कि भगवान देखो, वेद रूप आपकी वाणी, उस सूत्र से सारा संसार बंधा हुआ है और सब उसी की आज्ञा का पालन करने में लगे हुए हैं। इसलिए हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, आज के तीसरे दिन राजर्षि स्वयंभू मनु अपनी परम पतिव्रता पत्नी शत्रुपा के साथ यहां आवेंगे और अपनी मध्यम पुत्री देवहूति को साथ लेकर आवेंगे। देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे और 9 कन्याओं का जन्म होगा। 10वीं संतान के रूप में स्वयं मैं अवतार ग्रहण करूंगा और अंत में तुम संन्यास ग्रहण करके मेरी नित्य सन्निधि प्राप्त करोगे। ये आशीर्वाद देकर भगवान चले गए। यहां ध्यान देने की बात यह है कि करदम जी ने अपनी ओर से भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि आप मेरे पुत्र बन करके आइए। भगवान ने अपनी ओर से प्रस्ताव किया कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। वसुदेव देवकी से कहा कि तुमने पूर्व जन्म में पुत्र की कामना, मेरे समान पुत्र की कामना की थी, इसलिए मैं बन के आया। कौशल्या दशरथ जी से कहा कि मेरे समान पुत्र की कामना की थी, इसलिए पुत्र बन के आया। कश्यप अदिति से कहा कि तुमने हमारे जैसे पुत्र के, हमने पुत्र बन के आए। सर्वत्र यही है। केवल करदम जी का प्रसंग ऐसा है जहां करदम जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र बन के आइए। भगवान अपनी ओर से प्रस्ताव कर रहे हैं कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। कारण क्या है? भगवान ने विचार किया, ऐसा परम वीतराग निष्काम महान तपस्वी यदि केवल निष्काम भाव से अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह करना चाहता है तो निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, ऐसे निवृत्त राग तपोधन महात्मा करदम जी जैसा पिता मुझे कहाँ मिलेगा। मुझे भी सांख्य तत्व का उपदेश करना है। तो भगवान ने अपनी ओर से पिता के रूप में श्री करदम जी का वर्ण कर लिया। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पितृभक्ति का परिणाम देखो कि ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं वो भगवान ब्रह्मा जी के पौत्र बन गए। करदम जी के पुत्र कपिल के रूप में भगवान पुत्र बन करके आ गए। देवहूति के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। दीर्घ काल तक देवहूति ने सेवा की। देवहूति की सेवा से प्रसन्न होकर के अपूर्व सौंदर्य श्री करदम जी ने उन्हें प्रदान किया। 100 योजन लंबे चौड़े कामक विमान में बैठ करके देवताओं को भी दुर्लभ भोगों को भोगा। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल ने अवतार लिया। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान कपिल की स्तुति की। ये कपिलावतार सिद्धावतार है। सिद्धानाम कपिलो मुनि। यहाँ भगवान बहुत दिन तक दूध पिए हों, फिर बच्चे बन के घुटुरवन चले हों, फिर विद्यालय पढ़ने गए हों, ये सब काम नहीं हुआ। यहाँ तो सीधे ही भगवान प्रकट होते ही 16 वर्ष के हैं। भगवान के जटाजूट हैं। भगवान का विरक्त महात्मा का स्वरूप है। कमंडल लेकर के भगवान पधारे हैं। भगवान ने सर्वप्रथम उपदेश अपने पूज्य पिता को दिया। एक ही श्लोक में संन्यास धर्म का उपदेश है। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युमृतत्वाय मां भज। श्री करदम जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हे पिताजी
गच्छ जाओ, मैं आज्ञा देता हूं आप सन्यास लो। मया पृष्ठः, मेरी आज्ञा लेकर आप सन्यास ग्रहण करें। तो सन्यास का स्वरूप क्या है स्वामी जी? भगवान ने सर्व कर्म त्याग को सन्यास नहीं कहा, भगवान ने सर्व कर्म समर्पण को सन्यास कहा। मयि सन्यस्त कर्मणा, मयि परमात्मनि, मुझ परमात्मा में अपने संपूर्ण कर्मों का समर्पण कर दो। ये सर्व कर्म समर्पण रूप सन्यास से क्या होगा? बोले जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, जो सुदुर्जय मृत्यु है, जिसको जीतना बड़ा कठिन है, उस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। और जब मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी तो अमृतत्वाय माम भजो, मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। सुदुर्जय मृत्यु को जीतना क्या है? बहुत ध्यान से सुने। बार बार मरना न पड़े, बार बार पैदा न होना पड़े, यही है सुदुर्जय मृत्यु को जीतना। मृत्यु के भय से विमुक्त हो जाना। श्री कबीरदास जी से किसी भोले भाले संत ने पूछा कि आप तो त्रिकालदर्शी महायोगी हैं, बताओ आप कब मरेंगे, कब तक विराजेंगे धरती पर, आपको तो अपनी मृत्यु का पता होगा। तो श्री कबीरदास जी ने बड़े विनोद में उत्तर दिया कि हम तो मरेंगे ही नहीं। अरे बाबा क्या बोलते हैं, सब पैदा होने वाले मरते हैं, आप मरेंगे नहीं? बोले हाँ, हम पैदा ही नहीं हुए तो मरेंगे क्या? अच्छा, पैदा भी नहीं, बोले ना हम पैदा हुए ना मरेंगे, जो पैदा हुआ होगा वो मर जाएगा, हम तो मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? तो श्री कबीरदास जी ने कहा हमारे मरने के लिए पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। अरे महाराज, राम जी तो अविनाशी परमात्मा है, वो कैसे मरेंगे? बोले जब अविनाशी परमात्मा राम जी हैं, उस अविनाशी परमात्मा का ही बालक मैं हूं, तो मैं कैसे मर सकता हूं? कबीर जी की साखी है, राम मरे तो हम मरे, ना ही तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। मैं अविनाशी का बालक हूं, न पहले में कभी मरा न कभी मारा जा सकता हूं। ये है, इस भाव की उपलब्धि होना है, वो सुदुर्जय मृत्यु को जीत लेना। ऐसा भाव प्रकट होने के बाद फिर बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता है। फिर क्या करें? बोले मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो। भजन किस लिए करें? भगवत प्राप्ति के लिए भजन करें। किसका भजन करें? भगवान का भजन करें। इसलिए भगवान के लिए, भगवान के बनकर भगवान का भजन करें। यही है भजन की त्रिसूत्री। राम जी के बनकर राम जी के लिए राम जी का भजन करें, कृष्ण के बनकर कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करें। यही भजन की त्रिसूत्री है। इस मर्यादा से भजन करें मुझ अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब यहां प्रश्न है कि क्या करदम जी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई? भगवान ने गरुड़ पर बैठकर अष्टभुज महाविष्णु के रूप में दर्शन दिया, फिर इतने सुलभ हो गए भगवान की पुत्र बन के ही आ गए। तो अब भगवान की प्राप्ति में संदेह कहां रहा? फिर भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो? इसका तात्पर्य है भगवान की प्राप्ति के 4 प्रकार हैं। पहला, स्वप्न में भगवान का दर्शन होना। आप कहेंगे स्वप्न तो मिथ्या होता है। चलो हमने एक बात मान ली कि स्वप्न मिथ्या है, एक अंश में मान लिया। तो जिन सच्चिदानंद घन भगवान की अनुभूति हो रही, क्या वह भी मिथ्या है? यह सपना में कहूं पुकारी, हुई यही सत्य गए दिन 4 दिन कहां बीते? सपना देखा दृष्टा ने सवेरे, तो दूसरे दिन तो हनुमान जी ने आग लगा दी लंका में। सपने बानर लंका जारी, जल गया कि नहीं? भगवत संबंधी स्वप्न सामान्य स्वप्न नहीं है।
इसलिए स्वप्न दर्शन भी भगवत दर्शन है। पर स्वप्न दर्शन की, क्योंकि स्वप्न दर्शन इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि स्वप्न साधक की उपासना का दर्पण है। हमारा मन ही आकार ग्रहण करता है, तो हमारे मन में तमोगुण के संस्कार होंगे तो तामसी स्वप्न आएंगे, रजोगुण के संस्कार होंगे तो राजसी स्वप्न दृश्य आएंगे, सात्विक अंतःकरण होगा तो सात्विक स्वप्न आएंगे। और जब स्वामी जी गुणातीत अवस्था की ओर मन जाता है तब भगवत लीलाओं के अनुभव स्वप्न में होते हैं। इससे भी श्रेष्ठ है ध्यान का दर्शन, और ध्यान के दर्शन से भी श्रेष्ठ है प्रत्यक्ष दर्शन। यहां प्रत्यक्ष दर्शन से भी श्रेष्ठ कौन सा दर्शन है? सर्वत्र भगवान का दर्शन, कण कण में भगवान का दर्शन। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो अंतिम प्राप्ति, चौथी प्राप्ति जो सर्वत्र भगवान का दर्शन है, वो अभी करदम जी को बाकी रह गया है। इसलिए भगवान ने कहा भी अंतिम प्राप्ति तुम्हें मेरी करनी है। जब तक इस प्रकार की प्राप्ति साधक को नहीं हो जाती है तब तक उसे भगवान के संयोग और वियोग की, सुख दुख की पीड़ा झेलनी पड़ती है। किंतु जब सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाता है तब भगवान का निरंतर संयोग, नित्य संयोग, फिर उस अवस्था में वियोग की परिकल्पना भी नहीं रहती है, वियोग की अभिसंधि भी समाप्त हो जाती है। ज्ञान का भी अंतिम फल यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भक्ति का भी अंतिम परिणाम यही है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान, सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। यही परिणति। और श्री करदम जी को वह प्राप्त हुआ। महाराज जी लिखा है, करदम जी ने सबको भगवान में देख लिया, भगवान में सबको देख लिया। और इच्छा द्वेष विहीन जो सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त होगा, बहुत ध्यान से सुने, हम ही कहने लग जाएंगे कि हमको सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। जिस सुदुर्लभ महात्मा की चर्चा भगवान ने गीता में की है वो तो एकमात्र मैं ही हूँ। ऐसा कहने में हमको तो और ज़्यादा पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, हमको क्या कमी होगी। तो कोई नकली ढोंग पाखंड न करने लग जाए, इसके लिए भगवान ने सर्वत्र जिसको भगवत दर्शन होता है उस संत के लक्षणों का वर्णन कर दिया। उस संत का लक्षण क्या है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसका लक्षण है इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जो सर्वत्र भगवत दर्शन करने लग जाता है, सबको भगवान में देखने लग जाता है और भगवान में सबको देखने लग जाता है, उसकी इच्छा समाप्त हो जाती। किसी प्रकार की इच्छा उसके जीवन में नहीं रह जाती, इच्छा रहित हो जाता है। और इच्छा के समाप्त होते ही न राग रह जाएगा और न द्वेष रह जाएगा। इच्छा के समाप्त होते ही रागत द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। रागत द्वेष का ही संसार है। रागत द्वेष की निवृत्ति होने से सर्वत्र समचेतसा, फिर सर्वत्र समान भाव से भगवान का दर्शन होने लग जाता है। और यही है उत्तम भगवत भक्ति। इसी भक्ति से युक्त होकर के भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जो गति भागवतों को प्राप्त होती है वो गति प्राप्त हो गई। चाहते तो हम आगे तक जाना थे, लेकिन यहीं तक विराम है। 7:15 हो रहे हैं। यहीं आज कथा का विराम होता है। नीचे गंगा जी की आरती हो गई ना? गंगा जी की आरती हुई आज की नहीं हुई? हो गई, ठीक। बोलो गंगा मैया की जय।